हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर निधि। और आज हम बात करेंगे स्ट्रेस पे। आज की भाग दौड़ भरी लाइफ में किसको स्ट्रेस नहीं है। इवन अब तो बच्चों को भी स्टडी का इतना स्ट्रेस रहता है कि उनमें भी काफ़ी सारी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स और ओबेसिटी वगैरह कॉमन हो चुकी है। तो आज के ज़माने में बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को स्ट्रेस है। किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, किसी को वर्क प्लेस या प्रोफेशनल स्ट्रेस है, किसी को मैरिड लाइफ का है और पर्सनल इश्यूज़ की वजह से स्ट्रेस रहता है। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि सब फिज़िकल हेल्थ को तो बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ इट इज़ मोर देन इम्पॉर्टेंट देन फिज़िकल हेल्थ। करेक्ट। सो स्ट्रेस की वजह से क्या होता है बेसिकली कि आप जब कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहते हो तो वो हमारी बॉडी में कॉर्टिज़ोल हार्मोन है, उसका प्रोडक्शन बढ़ा देता है। और ये जो कॉर्टिज़ोल है वो क्या करता है कि कॉर्टिज़ोल जो है वो डायरेक्टली इंसुलिन लेवल है वो कॉन्स्टेंटली बॉडी में बढ़ाता रहता है। उसकी वजह से आपका बॉडी में कॉन्स्टेंटली फैट डिपोजिशन होता रहता है और आपको ओबेसिटी और वेट गेन का इश्यू होता है। सो अल्टीमेटली स्ट्रेस की वजह से भी वेट गेन होता है। हमने कई बार देखा है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि जब मैं टेंशन में होती हूँ या स्ट्रेस में होती हूँ मैं ज़्यादा खाना खाती हूँ। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और हमारे हाथ में जो भी आता है हम वो खाने लगते हैं बिना कुछ सोचे समझे। बिकॉज सो इट इज़ स्ट्रेस की वजह से हमें फूड क्रेविंग्स डेवलप होते हैं। राइट। सो ऑल दीज थिंग्स इज़ वेरी हार्मफुल टू आवर हेल्थ। तो अभी स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है सब जानते हैं, बिकॉज स्ट्रेस इज़ नॉट अ थिंग दैट यू कैन मैनेज विथ मेडिकेशन। उसकी कोई दवाइयाँ नहीं है कि आप दवाई ले ली चलो स्ट्रेस गया, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि मोबाइल देख लिया, टीवी देख लिया, अच्छा है चलो रिलैक्स हो गया। नहीं, कुछ नहीं करने से कभी भी स्ट्रेस नहीं जाता है। So for stress relieving, we have to do mindful meditation, yoga, massage therapy, exercise. These four things are proven to relieve the stress, right? So meditation में आप जब करते हैं, so meditation में आपको एक फोकस रखना है ऑन द टिप ऑफ नोज, आंखें बंद करके, एंड देन यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट योर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ओके। सो शुरुआत में डिफ़िकल्टी हो सकती है। स्टार्टिंग में आप 2-3 मिनट से स्टार्ट करते हुए ड्यूरेशन बढ़ाते जाइए और एटलीस्ट दिन में 15 से 20 मिनट का टाइम निकालिए मेडिटेशन के लिए। ये अर्ली मॉर्निंग करें तो भी अच्छा है, रात को सोने से पहले करें तो भी अच्छा है, या दिन में किसी भी टाइम पे एटलीस्ट दिन में एक बार अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी रिलीव होता है और उससे आपका बॉडी में जो कॉर्टिज़ोल हार्मोन है उसका लेवल ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता है। और जब आपका ये स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है तो आपके जो भी ये हंगर पैंग्स हैं या फूड क्रेविंग्स है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाते हैं। अगेन इन सेम थिंग इन एक्सरसाइज। हमको लगता है एक्सरसाइज से मसल्स बनते हैं, बॉडी टोन होती है, वो तो होता है, लेकिन अगर आप उस एक्सरसाइज को एंजॉय करके करते हैं, ना कि एक्सरसाइज बल्कि एक वर्कआउट या एक ऐसा कुछ समझ के जिसमें आपको बहुत मज़ा आ रहा है उसको लाइटली लेके करते हैं, तो अगेन वो आपके बॉडी में स्ट्रेस कॉर्टिज़ोल का लेवल रिड्यूस करता है और हैप्पी हार्मोन्स लाइक एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन उसको रिलीज़ करता है और वो भी एक स्ट्रेस रिलीवर का काम करता है। थर्ड थिंग है कि नेचर, जितना हो सके उतना एक्सपोज नेचर में हो। ये सबसे सिंपल तरीका है कि अगर आपके आसपास कोई गार्डन है या आपके घर में कोई गार्डन है तो आप उसमें अर्ली मॉर्निंग खुले पैर घूमिए, नेचर को एंजॉय कीजिए। आजू बाजू में अपने आसपास पेड़ पौधे पंछियों की आवाज़ को सुनिए। बाहर भी हम जब घूमने जाते हैं तो नेचर को एंजॉय करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, हमारा स्ट्रेस रिलीव होता है। सो ऑल दिस थिंग्स आर द for the stress relieving. So always concentrate on your to manage on your stress level, and be healthy, be fine, and stay healthy. Thank you.